आदाब नाजरीन, मैं सन्नम एजाज और आप देख रहे हैं जेके स्पेशल हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र शुरुआत कर रहे हैं हम जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से। और इन हालात वाक़ात में तनाव है, दहशत है, खौफ है और ये सब कुछ कोविड की वजह से है। और कोविड के साथ साथ कई और मामलात भी हैं, लेकिन सबसे पहले कोविड और कोविड के देखते हुए बहुत से लोग परेशान हैं, खाने दाने दाने को मोहताज भी हो रहे हैं। और आपको नाजरीन बताएं कि दिल दहलाने वाली खबर हमें डोडा के कारा के इलाके से आई है। और डोडा जिले से तकरीबन 60 से 65 किलोमीटर दूर कारा के इलाके में बताया जाता है, कल शाम से ही ये बताया जाने लगा कि वाक़ा पेश आया है। कल रात देर गए बताया गया कि एक वालिद ने अपने 2 नौजवान मासूम कमसिन बच्चों की उनको मौत के घाट उतारा है और उसके बाद खुदकशी भी खुद को कर ली है। ये वाक़ा डोडा से कारा तहसील के करीबन 50-65 किलोमीटर दूर डोडा से पेश आया। और चूंकि पहाड़ी इलाका 10 से 12 किलोमीटर इस पहाड़ी इलाके में पैदल सफ़र करना पड़ता है, तो रात को वहाँ पे नहीं पहुँच सके। आज जब इंतज़ामिया वहाँ पहुँची, हालात वाक़ात पता किए, तो मालूम हुआ कि 3 लोगों की मौत हुई है। 2 नौजवान बेटे, जवान साल बेटे और उनका वालिद जिसकी उम्र भी 35-40 के आसपास ही थी, और उसके 2 बच्चों की उम्र 14 और 17 साल की उम्र के नौजवान बेटे, और गोली 12 बोर की गोली से जिंदगी की जंग हार बैठे थे। अजय शान मेरे साथी इस वक्त डोडा से इस वक्त मौजूद है। अजय, जानना चाहेंगे तफासिल क्या है आपके पास, ये वाक़ा किन मुहरिकात का असर है? क्या वाकई में इल्ज़ाम अभी तक बताया जाता है कि वालिद अपने बच्चे को गोली मारी है, तो क्या है वाक़ा? जी बिल्कुल सनम जी, देखिए कल शाम को करीब 9:30 और 10 के बीच में ये खबर आई थी कि जो कारा का ये खुर्द इलाका है, वहां पर एक पिता ने अपने 2 बच्चों की हत्या करने के साथ साथ अपने को भी गोली मारी है। आरोप तो ये लगा रहे हैं कि उस बाप ने ही अपने बच्चों की हत्या की है और उसके बाद उसने सुसाइड किया, लेकिन इसके कुछ और एंगल भी हैं जिनको सर्च किया, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। क्योंकि जो हमारे पास खबर आ रही है, जो मौके पर लोगों ने देखा है, उनका ये कहना था कि जो 3 डेड बॉडीज वहां पर हैं, उनकी चेस्ट पे फायर लगा है। उसके अलावा जो बंदूक, जिसको 12 बोर की बंदूक बताई जा रही है, वो तोड़ी गई है उसके बाद। तो वो गोली चेस्ट में एक सुसाइड करने वाले को कैसे लगी और बंदूक किसने तोड़ी, इस तरह के कई सवालात हैं जो अब चर्चा का विषय है और इनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जो फैमिली से हमारा राब्ता हुआ, उनका ये कहना था कि ये 3 लोग दूसरी मंजिल पे थे, जबकि फैमिली के बाकी मेंबर्स निचले छत पे थे। तो कई सवाल इसमें खड़े हो गए हैं कि जिसको लेके पुलिस भी अब कहीं ना कहीं कई एंगल को लेके इन्वेस्टिगेट कर रही है। जी सनु जी। जी अजय, ये भी बता दीजिए कि क्या कर रही है इंतजामिया, पुलिस इस सारे मामले की क्या तहकीकात कर रही है, किस नतीजे पे पुलिस पहुंची है? देखिए, ये जिला डोडा का जो मुख्यालय है डोडा, वहां से करीब 65 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है और वहां गांव तक पहुंचने के लिए 10 से 11 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। जो जब शाम को ये घायल हो गए, इनको नीचे लाने की कोशिश की गई एम्बुलेंस तक, हालांकि एम्बुलेंस भी थोड़ी देरी पे पहुंची, लेकिन तब तक इनके रास्ते में ही मौत हो गई थी, क्योंकि 10-11 किलोमीटर पैदल आना एक टफ जॉब था। और रात को ही पुलिस वहां, जो SHO हैं, वहां पर पहुंच गए थे और आज सुबह जो आला DSP वगैरह वो पहुंचे हैं वहां पर मौके पे, और जो डेड बॉडी थी उनको ठाठरी में शिफ्ट किया गया, जहां पर उनका संस्कार किया जा रहा है। हालांकि जो आला अधिकारी है, उनका ये कहना है कि कुछ ये भी फैक्टर आया कि जब उसने ये किया तो कहीं ना कहीं वो नशे में था, लेकिन नशे में वो अगर था तो क्या वजह रही कि हत्या की है उसने अपने बच्चों की। और जो कई इस तरह के एविडेंस सामने आ रहे हैं कि छाती पे फायर लगना, उसके बाद बंदूक टूटना, तो इसको लेके कई डिफरेंट एंगल्स को लेके पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ सामने आता है। जी सर जी, बहुत शुक्रिया अजय शान हमें जानकारी दे रहे थे। साफ जाहिर है सर्कमस्टेंसेस, एविडेंसेस कुछ हट के ही, तो इसको एक तरफ से देखा नहीं जा सकता है। जिस तरह बताया जा रहा था कि बाप ने अपने बच्चों को गोली मारी है तो फिर खुद को भी खुदकशी कर ली है, छत की दूसरे फ्लोर पे था, अजय बता रहे थे। तो मामला साफ है, कहीं ना कहीं बंदूक की गोली लगने के बाद बंदूक किसने तोड़ी, और 12 बोर गोली जो बंदूक है उसमें कितनी गोलियां होती हैं? ऑटोमेटिक वेपन तो है नहीं कि एक को गोली चलाई, दूसरे को चलाई, फिर खुद को चलाई, उसके बाद तोड़ दी। कुछ न कुछ इस मामले में सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंसेस हैं वो कुछ और की निशानदेही भी कर सकते हैं, लेकिन ये पुलिस का काम है। पुलिस देखेगी कि असल महरिकात क्या है, ये मर्डर है या खुदकशी है।
हो सकता है इसके कई और भी महरिकात निकल सकें, क्योंकि अजय बता रहे थे कि बंदूक टूटी हुई है तो सवाल खड़ा होता है कि गोली लगने के बाद उसने कैसे बंदूक तोड़ी होगी। गोली लगना तो बस मिनटों का सेकंडों का खेल है। तो ये सारे वो मामलात हैं जो हमें डोडा के इलाके से खबर आई है, और इस डोडा के इलाके से खबरें हमें अक्सर अच्छी नहीं आती हैं। हादसों की खबरें लगातार इस इलाके से आती रहती हैं, और ये जो आज का वाक़ा है ये भी दिल दहलाने वाला वाक़ा है। लेकिन नाज़रीन, हम दूसरे दिल दहलाने वाले पहलू पर भी नज़र डाल रहे हैं, और ये दिल दहलाने वाला पहलू पिछले 1 साल से चलता ही आ रहा है। जगह क्या छोड़ ही नहीं रहा है, और यूं कहें तो कमल की तरह ऐसे लिपटा हुआ कि जान छोड़ मांगते रहते हैं हम, लेकिन छोड़ नहीं रहा है। लेकिन इलाज किया जा रहा है, और कोविड की मैं बात करूं, कोविड का इलाज किया जा रहा है। सरकारी सतह पे भी कोविड का इलाज किया जा रहा है। और आज रियासत के एलजी साउथ कश्मीर के दौरे पे थे, उनके मशीर भी साउथ कश्मीर के इलाके में थे। साउथ कश्मीर के अनंतनाग में आज ज़िला इंतज़ामिया से लेकर मेडिकल इंतज़ामिया से रियासत के एलजी मनोज सिन्हा ने मुलाकात की, उनसे सूरत-ए-हाल के बारे में बाखबर हुए। अनंतनाग में लगभग 2 घंटे के लिए उनकी इंतज़ामिया से मीटिंग भी हुई, और इस मीटिंग के दौरान उन्होंने ज़मीनी तफासिल के हवाले से जानकारी भी हासिल की। और जब उन्हें जानकारी दी गई तो उसके बाद जब मीडिया से बात हुई तो मनोज सिन्हा रियासत के एलजी ने बताया कि उम्मीद की किरण है, अच्छे दिनों की उम्मीद उन्हें अच्छी तरह से साफ नज़र आ रही है। विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की है, स्ट्रेटजी बनाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और बेहतर परिणाम दिखेंगे। एलजी अनंतनाग में तो एलजी के मशीर फारूक अहमद खान नज़दीक के ज़िला कुलगाम में, और कुलगाम में आज ज़िला इंतज़ामिया की उन्होंने पीठ भी थपथपाई। फारूक अहमद खान ने यहाँ तिबी ढांचे, ऑक्सीजन की सप्लाई और उसके साथ साथ बाकी सूरत-ए-हाल का तफसीली जायज़ा भी लिया, और यहाँ उन्होंने नए ऑक्सीजन प्लांट का मुआयना भी किया, और यहाँ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की पीठ थपथपाई। ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल महिदीन की पीठ थपथपाते उन्होंने बताया कि हमारी नौजवान नस्ल की ब्यूरोक्रेसी जो है ये बहुत कुछ कर सकती है और कर भी रही है। और अनंतनाग कुलगाम ज़िले में कोरोना वायरस के हवाले से जिस तरह से ज़िला इंतज़ामिया ने फ़िलहाल कर्ब लगा रखी है, उस पर काबिल तारीफ ज़िला इंतज़ामिया भी है, और इसका एतराफ़ डिविजनल कमिश्नर जम्मू कश्मीर में एलजी के मशीर फारूक अहमद खान ने भी आज किया। उनने अफसरान के साथ यहाँ मीटिंग भी की, और मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने के साथ साथ इंतज़ामिया पर जोर भी दिया कि अवामी शिकायत का अजाला तरजीही बुनियादों पर होना चाहिए। और इस वक्त चूँकि ख़ास तवज्जो दी जा रही है कोविड की तरफ, तो उसमें भी देखना है कि हर चीज़ यहाँ पे मुहैया की जा रही है। डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल है, ऑक्सीजन है, बाकी सारी दवाइयाँ और सब कुछ है यहाँ पे मैसर, और पब्लिक को कैसी सहूलत यहाँ पे मिल रही है। उसी सिलसिले में यहाँ पे आना होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट जो बाकी के भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके। खासतौर पर आपके हॉस्पिटल का जो हमने देखा है बहुत सिस्टमेटिक है और बहुत मॉडर्न तरीके से वहाँ पे काम हो रहा है। और मुझे यकीन है कि जो डॉक्टर साहिबान जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमारे, और उनके साथ उनका पैरामेडिकल स्टाफ, वो बेहतरीन काम करते हुए लोगों की जानें बचाने के लिए अपना पूरा जो उनकी पेशेवराना खिदमत हैं वो अंजाम देते हैं। एलजी के मशीर फारूक अहमद खान कुलगाम के दौरे पे कुलगाम की ज़मीनी सूरत-ए-हाल का जायज़ा और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स स्टेडियम का दौरा भी किया। लेकिन आपको बताते चलें कि अब हालात जो हैं बेहतर होते जा रहे हैं। पिछली आज की रात जो है, आज का दिन जो था, जो गुजरा हुआ दिन था, वो पिछले 53 दिनों का सबसे कम वाला, यानी पिछले 53 दिनों में मुल्क भर में सबसे कम केसेस की जो तादाद आई है, रिकॉर्ड हुई है, वो कल हुई है। यानी बेहतरी की उम्मीद है और जम्मू कश्मीर में भी बेहतरी साफ दिखाई दे रही है। पॉजिटिव केसेस की तादाद भी कम होती जा रही है, रिकवरी भी अच्छी तरह से बढ़ रही है और अमवात का सिलसिला भी किसी हद तक कम ही हुआ है और अच्छे दिनों की उम्मीद है। और इसमें क्रेडिट इंतज़ामिया को भी जाता है और इंतज़ामिया के साथ साथ क्रेडिट लोगों को भी जाना ही चाहिए। और इंतज़ामिया में साउथ कश्मीर से लेके नॉर्थ कश्मीर, पुलवामा से लेके कुलगाम और कुलगाम से लेके बांडीपुरा, हर जगह पे इंतज़ामिया मुतहरिक दिखाई दे रही है। और बडगाम से ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने भी आज ज़मीनी हक़ाइक़ से बाखबर कराते हुए मीडिया को ये भी बताया कि अच्छे दिनों नहीं बल्कि अच्छे घड़ियों की उनके सामने उम्मीद है। और इस वक्त जो हालात बदलते जा रहे हैं कोविड के हवाले से, जिस तरह से इंतज़ामिया और लोग मुकाबला करें, वो अच्छे घड़ियों की उम्मीद दिला रही है।
जो बाज़ार है हमारे मार्केट प्लेसेस हैं, चाहे वो गाँव में चाहे शहर हैं, तो वहाँ 33% शॉप्स को खोला जाएगा। तो उसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि हर तीसरी दुकान जो है वो खोली जाएगी। जैसे पहले दिन शॉप नंबर 1, उसके बाद 3, दूसरे दिन 2 और 4, तीसरे दिन 3 और 5, उसके फिर अगले दिन ये रोस्टर रिपीट किया जाएगा। ये सिंपल सा फार्मूला है। इसके अलावा कुछ दुकानों को लगातार खुलने की भी इजाज़त है, जैसे आपकी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स के साथ जो डील लोग करते हैं, मिल्क के साथ प्रोडक्ट्स के साथ जो डील करते हैं, ऐसी कुछ शॉप्स है, लेकिन वो भी SOP फॉलो करेंगे और अपनी वैक्सीनेशन जो है वो इंश्योर करवाएंगे। आज ये भी एक आर्डर किया कि लोग अपनी दुकान पर एक सर्टिफिकेट भी लगा दें कि हम वैक्सीनेट हो चुके, ताकि कस्टमर को पता चल जाए तो वो भी अपनी एहतियाती तदाबीर करें। बड़गाम के जिला तरक्याती कमिश्नर शहबाज मिर्जा मीडिया से बात कर रहे थे। तो जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस ने भी आज दावा करते हुए बताया कि 80% के करीब लोगों को वैक्सीन हो चुका है। बांडीपुरा जिला चूंकि पहाड़ी जिला है, दूर दराज तक गांव फैले हुए हैं और मत्सिल टंगनज के आसपास के गुरेज के आसपास के इलाकों में अभी भी जाने के लिए बर्फ है, पहाड़ों पे बर्फ है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी बांडीपुरा की जिला इंतजामिया ने लगभग 80% के करीब लोगों को वैक्सीन कराई दी है और उन्होंने ये भी बताया कि रोज के केसेस में जो तादाद की कमी है ये अच्छे दिनों की उम्मीद है। और डॉक्टर उवैस आज मीडिया से बात करते हुए आवाम से अपील भी कर रहे थे कि मुस्बत नताइज पाने के लिए मुस्बत तरीके से रद्द-ए-अमल का इजहार भी करना है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो हमने देखा है, जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं वो हमारे टाउन के मार्केट एरियाज़ होते हैं। उसके अलावा कुछ हमारी स्टैंड अलोन शॉप्स होती हैं रूरल एरिया में। तो भीड़, ये जो मार्केट एरियाज़ हैं इनको फेज़ मैनर में खोलने के लिए हमने 50% जो है मार्केट ऑपरेशन को इजाज़त दी है। उसमें हमारा मार्केट की जो ट्रेडर्स फेडरेशन रहती हैं उनके साथ मीटिंग करने के बाद ये फैसला किया गया है कि एक साइड मार्केट का ओपन रहेगा और एक साइड क्लोज रहेगा रोटेशन सिस्टम पे, और वो दिन जो हैं वो वाज़े तौर पर बता दिए गए हैं ऑर्डर में। इसी के साथ जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो 50% कैपेसिटी में चलेंगी, और जो गैदरिंग्स हैं वो भले रिलीजियस गैदरिंग्स हों या शादी हो या फ्यूनरल्स हों, उनके लिए लिमिट सेट कर दी गई है। और किसी भी तरह का कोई भी गैदरिंग, पॉलिटिकल गैदरिंग या सोशल गैदरिंग या जो कुछ भी होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन से इन्फॉर्म करने के बाद ही हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए भी हमने जो अहकामात हैं, जो ऑर्डर्स हैं वो निकाल दिए हैं। हमारी गुजारिश रहेगी लोगों से कि जो हमारे ऑर्डर्स रहते हैं डिस्ट्रिक्ट से उनको बहुत ही ध्यान से पढ़ें, और जो जहाँ पे परमिशन लेने की ज़रूरत है, हमारे यहाँ पे कंट्रोल रूम और 24 आवर्स सर्विस अवेलेबल है, वो परमिशंस हम इमीडिएटली दे देते हैं। बांडीपुरा के जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस, उम्मीद की किरण नजर आ रही है और उम्मीद की किरण पुलवामा से भी नजर आ रही है। और जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा ने भी आज मीडिया से बात करते हुए पुलवामा के ओवरऑल सिचुएशन को बयान करते हुए बताया कि कभी डर लगता था, खौफ होता था, लेकिन अब उम्मीद है और उम्मीद का ग्राफ हमें पिछले कुछ दिनों से साफ दिखाई भी दे रहा है। ताहम उन्होंने आवाम से अपील भी की कि वैक्सीन कराना ज़रूरी है और टेस्ट भी हंगामी बुनियादों पर इंतज़ामिया कर रही है। और अच्छी बात यह है कि कल हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा से लगभग 32 पेशेंट जो हैं वो डिस्चार्ज हुए हैं। तो जो ये पिछले 1 महीने में सबसे अच्छी चीज़ देखने को जो है वो हमें मिली है। ओवरऑल अगर हम कहें कि कोरोना की जो सिचुएशन यहाँ पे है तो वो इस तरीके से है कि कंट्रोल में है। वैक्सीनेशन की बात करेंगे, राजपुरा ब्लॉक जो है उसमें सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हमारी हुई है। तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट पूरा है, उसके अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो लगभग 2100 के करीब हैं, और हमारा रिकवरी रेट जो है वो भी बढ़ गया है, लगभग 2-3% पिछले हफ्ते से जो है वो बढ़ा है। और हमारे पास डेथ जो है वो भी, उसका नंबर भी जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। आपके ज़रिए ये अपील है कि जो ये एक सोशल स्टिग्मा जो हमने अपने दिमाग के अंदर या जहन के अंदर बिठा के रखा है कि भाई वैक्सीनेशन जो है वो र्यूमर्स के बेस्ड पे आप जो है वो उसको देख रहे हैं, आप वैक्सीनेशन करवाएं, आप टेस्टिंग करवाएं। चलिए, ये कोविड का हाल अहवाल मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल, लेकिन आपको बताते चलें कि कंजेंटेंट पेड मुलाजमीन की आज हड़ताल भी थी। और आज हड़ताल इस कोविड के दौरान एहतजाज, और इस एहतजाज के दौरान इन लोगों ने हंदवाड़ा में यौम स्याह के तौर मनाने का ऐलान भी किया, मनाया भी, और इस दौरान सरकार को उनके मुतालबात पूरे न करने पर इल्ज़ाम देते हुए बताया गया कि आखिर कब तक ये मनमानी चलेगी। ये हंदवाड़ा में आज यौम स्याह मनाया और आलजीन के कंजेंटेंट
पेड एम्प्लॉयज ने एहतजाज किया, लेकिन उमर का ट्वीट भी आया, उमर की खबर भी आई है। हम उमर अब्दुल्ला की बात करें, और उमर ने जम्मू कश्मीर में 2 चीफ सेक्रेटरीज का हवाला देते हुए आज बताया है, क्यों कहें ताना कसा है कि जम्मू कश्मीर में 2 चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं। कुछ बताते चले, आपको याद दिलाते चले। रियासत जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ सेक्रेटरी मिस्टर सुब्रमण्यम तब्दील भी किए गए थे। उन्हें बताया गया था कि उन्हें नई दिल्ली पोस्टिंग के लिए भेजा गया है, और उसके साथ साथ यहाँ नए चीफ सेक्रेटरी की तैनाती भी हुई थी बाज़ाब्ता तौर पे कि मेहता यम्मू जो कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी भी बनाए गए, उन्हें ओहदे का चार्ज भी संभाला। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी अभी तक जम्मू कश्मीर में वापस नहीं गए, अभी तक लीव नहीं हुए। ये क्या मामला, ये ट्वीट उमर अब्दुल्ला ने किया, और इसके बाद इस उमर अब्दुल्ला के इस ताने के बाद कई हलकों से खबरें आ रही थी। कई हल्के इसको जम्मू और कश्मीर की सियासत के हवाले से भी जोड़ के देख रहे थे, और इल्जामात या शक के मामला कई जम्मू कश्मीर में खड़ा होते ही रहते हैं। और खड़ा होने की बात करें तो हमारी खड़ा फसलें जो है उनको आज भी नुकसान पहुंचा है। बाद दोपहर तेज आंधी चली है, साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों, कुलगाम और पुलवामा के कुछ हिस्सों में भी तेज आंधी चली है, और नॉर्थ कश्मीर के लोलाब, कुपवाड़ा, भंदवाड़ा और टंगमरग के इलाकों में भी तेज हवाएं चली हैं। आंधी जैसा लग रहा था, और बारिश भी हल्की फुल्की भी हुई है, और कुछ इलाकों में ज़ालाबारी होने की खबरें हैं। ओले भी गिरे हैं, और ओले गिरने की वजह से खड़ी फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। एक झलक खड़ी फसलों को पहुंचे नुकसान की, ये कुदरत का क्या अजाब है ये मालूम नहीं है। चलिए, ये कुदरत का अजाब है या क्या, ऊपर वाला हम पे रहम करे, लेकिन हम पे रहम करने वाले कुछ और लोग जो हैं वो बेरहमी कर रहे हैं। हमारे समाज में सबसे बेरहम तबका ऐसे लोगों का है जिन्हें हम मंशियात फरोश कहते हैं, और हमारी पुलिस इन मंशियात फरोशों के खिलाफ पूरी तरह से कमर बस्ता है, और उनकी कमर कस रखी है। और इसी की कमर कसते हुए आज कुकरनाग में पुलिस ने अब्दुल मजीद मीर को गिरफ्तार किया है, और बताया जाता है कि मजीद मीर एक पुराना नशे का डाकू है, और ये पूरे इलाके में नशा सप्लाई करता था, और इस नशे के डाकू को पुलिस ने आज कोडीन की बोतल समेत गिरफ्तार किया है। साफ जाहिर है ये लोग समाज के दुश्मन हैं, और समाज के दुश्मनों के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और पुलिस की हम गुजारिश करते हैं, पुलिस की जिम्मेदारी भी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी नून में नुक्ता इनको नहीं मिलना चाहिए, ताकि ये जो कायदे और कानून या कवानीन का कुछ लचक का फायदा उठाते हुए ये कहीं से निकल जाएं, ऐसा नहीं बिल्कुल होना चाहिए। इस शख्स का ताल्लुक है जिसका नाम अब्दुल मजीद मीर है। इस शख्स के खिलाफ बहुत सारी रिपोर्ट्स हमारे पास थी कि ये यहाँ पे ड्रग पेडलिंग का काम करता है, तो इसी सिलसिले में हमने इस पर कड़ी नज़र रखी हुई थी, और कल हमने इसको रंगे हाथों 20 कोडीन बोतलों के साथ पकड़ा जी। तो उसी के साथ इसको बुक किया गया है FIR नंबर 96 FIR नंबर 96 अंडर NDPS एक्ट। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और हम देख रहे हैं कि और थानों में भी अगर इसको NDPS के पर्चे होंगे तो इंशाल्लाह हम इसको PIT NDPS में बुक करेंगे। तो मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि जहाँ पर भी आप इस किस्म की बुराई को देखें, ये फ़ौरन हमें रिपोर्ट करें। हमने ऑलरेडी अपने नंबर्स जो हैं वो सर्कुलेशन में डाले हुए हैं, तो जो भी हमें बताएगा उसका नाम जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, हम उसको कभी भी एक्सपोज नहीं करेंगे, लेकिन इन ड्रग पेडलर्स को छोड़ेंगे। चलिए, पुलिस की बेहतर कार्रवाई, और पुलिस की इस बेहतर कार्रवाई पर हमारा सर फख्र से ऊंचा उठता है, क्योंकि मंशियात के खिलाफ जो भी लड़ेगा हम उसके साथ थे। हम खुला मंशियात के खिलाफ ऐलान जंग के जो पुलिस ने ऐलान जंग किया उसमें उनके साथ देने का तैयार है। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे साथियों समेत दीजिए इजाजत। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।